Good afternoon, everyone. Thank you for joining us here at the Sahitya OTT stage. Just a bit about the conversation we're going to have. Nikhil here with me describes himself and in his LinkedIn profile writes, done with the 9 to 5 grind. I think a lot of us can relate to that. From someone who studied in IIT, studied in IIM, VP of Kotak, left all that to become a full-time writer. The whole journey has been very, very interesting. I want to know all about it. So Nikhil, first of all, welcome. Thank you so much for joining us here at Sahitya and the OTT stage. Run us through how this happened. What was going on in your mind when you decided, ho gaya, now I want to be a full-time writer? First of all, thank you for calling me here. और आप सभी का शुक्रिया जो आए हैं सुनने के लिए. कॉलिंग तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कॉलिंग आती है तो बुखार की तरीके ही आती है और फिर जब बुखार आ जाता है तो उसकी दवाई करनी ही पड़ती है. तो जब मैं कोटक में था, वाइस प्रेसिडेंट था, तो तब तक किताबें लिख चुका था. तीसरी किताब आ गई थी उस समय, यूपी 65, और यूपी 65 के लिए बहुत सारे फ़ोन कॉल आने लगे थे उसके राइट्स के लिए. तो पहला कॉल आया था रॉय कपूर फिल्म से नरेशन के लिए, और जब वहाँ पे जाके नरेशन दिया था तो उन्होंने शर्त रखी थी कि ये वेब सीरीज़ हम तभी बनाएंगे जब आप ही इस वेब सीरीज़ को लिखेंगे. तो उस दौरान, उस प्रोसेस में जब मैंने स्क्रीन राइटिंग लिखना शुरू किया, जो कि किताबों लिखने से बहुत ज़्यादा अलग होता है, तो करते करते स्क्रीन राइटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गई. और तभी आई थिंक मैंने तय किया था कि अब ये सब जितनी अभी तक की यात्रा है, IIT, IIM और वाइस प्रेसिडेंट कोटक ये सब छोड़ के अब फाइनली लिखना ही है फुल टाइम. So you got that opportunity, पर फिर भी it takes a lot of guts to be able to take that plunge. तो वो पुश क्या था? Why did you decide कि देखो अगर ये मेरा पैशन है, I should follow this and not take the safe route? मैं वही, जैसा मैं बोल रहा था ना कि 8-10 साल हो गया था लगभग काम करते करते, बट एक ऐसा वक्त आ गया था कि जब ऐसा लगता था कि अभी लिखने के अलावा और कुछ हो नहीं पाएगा. कोटक में बहुत बड़ी टीम थी जो हैंडल करना होता था. उदय कोटक को रिपोर्टिंग हुआ करती थी उनको. तो क्या स्ट्रेस एक फैक्टर था? स्ट्रेस नहीं, बस ये था कि लिखना ही है. इतनी ज्यादा कॉलिंग थी लिखने के लिए कि लिखने के अलावा कुछ और सूझता नहीं था. मतलब वहां पर अपना केबिन में दरवाजा बंद करके मैं वाइट फॉन्ट में लिखता था, क्या एरियल 8 साइज में सफेद रंग में उसको रंग के पूरा दिन पूरा शाम लिखता रहता था. घर आके उस वाइट फॉन्ट को काले फॉन्ट में बदल देता था और एडिटिंग करता था. तो ये मैं किए जा रहा था. मेरा ख्याल है मैंने ये 2-3 साल में लगातार यही करता चला जा रहा था, क्योंकि लिखने के अलावा कुछ और समझ नहीं आता था. तो ये करते करते फिर एक बार लगने लगा कि बहुत ज़्यादा दोहरी जिंदगी हो रही है. मुझे याद है जिस दिन मैंने रेजिग्नेशन डाला था, पेपर डाला था, उस दिन मैं एक वेब सीरीज़ का नरेशन दे रहा था और साथ में एक बोर्ड मीटिंग भी चल रही थी. 2 जूम पर 2 मीटिंग चल रही थी और मैं इधर पॉज करके इधर बोलता था, फिर इधर म्यूट करके उधर बोलता था. मूवी क्लाइमैक्स जैसा. हाँ, और बहुत ज़्यादा उस दिन मुझे लगा कि टू मच हो गया है. और फिर वो कोविड का भी समय था, और कोविड की सेकेंड वेव में ऐसा हो रहा था कि बहुत अच्छे दोस्त, IIT के दोस्त, IIM के दोस्त, कब कौन कहाँ कब कैसे गुजर जा रहा था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है. तो उस समय ये रियलाइज होने लगा कि जिंदगी बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है. तो फिर अगर आपको जो काम करने की इच्छा है बहुत लंबे समय तक, वो कर लेना चाहिए. और दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई विल नाउ राइट फुल टाइम. How did it start though? When you wrote your first book, that journey, the learnings from it, how did that journey actually start? How did you find out? कैसे पता चला आपको कि I enjoy writing, I want to write books, and then of course transition into screenwriting also? लिखाई तो बहुत समय से चल रही थी. मैं जब स्कूल में था तब से लिखा करता था. मैं कानपुर से पढ़ा हुआ हूँ. वहाँ पर एक हिंदी मीडियम का स्कूल है, वहाँ से पढ़ाई की थी. तो वो स्कूल लिटरेचर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, और मुझे याद है कि मैं अकेला अपने दोस्तों में था. हर साल ये सवाल पूछा जाता था, पेरेंट्स पूछते थे कि अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिफ्ट कर दें क्या तुम्हें. और मैं हर बार बोलता था कि नहीं, मुझे यहाँ पे हिंदी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे यहाँ पे संस्कृत पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. और IIT का एग्ज़ाम लिखना था 2-3 साल बाद. वो एग्ज़ाम लिखना था इंग्लिश मीडियम में, और दिन भर पढ़ाई करते थे हिंदी मीडियम में. शाम में कोचिंग जाते थे तो हिंदी मीडियम में ही पढ़ाई करते थे. तो
बड़ी तकलीफ होती थी इधर उधर ट्रांजिशन करने में, बट हिंदी लिटरेचर इतने ज्यादा तबीयत से और इतने प्यार से वो लोग पढ़ाते थे कि एकदम अंदर घुस गया था वो लिटरेचर, और सुनते पढ़ते सुनते ये तो लगने लगा था कि नहीं अभी जिंदगी भर लिखना ही है। फिर जब आईटी चला गया तो आईटी में अभी जितने फेमस लोग हैं, वरुण ग्रोवर से लेकर के और भी बहुत सारे राइटर हैं, टीवीएफ की बहुत सारी जनता है, तो ये सारे बैचमेट्स हुआ करते थे हमारे। तो हम लोग साथ में थिएटर किया करते थे। वरुण भैया को तब थिएटर करते देखते थे, वो हमारे प्लेस के लिए गाने लिखा करते थे। फिर वो बाद में जाके स्टैंड अप कॉमेडियन बन गए। और मेरे बैच के आसपास के बहुत सारे लोग ऐसे थे आईटी में जिन्होंने प्लेसमेंट्स के लिए बैठना बंद कर दिया था, क्योंकि उनको इतनी क्लैरिटी थी कि उन्हें जाके राइटर ही बनना है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब लगा करता था कि यार ये कैसे लोग हैं, आईटी आए हैं इतनी मेहनत करके, और अब ये बोल रहे हैं कि हम प्लेसमेंट में नहीं बैठेंगे, हम तो जाकर आगे जाके राइटर बनेंगे, स्ट्रगल करेंगे। तो ये सब चीज़ें दिमाग में चलती रहती थी। मैं 2009 में बॉम्बे आया भी था, बट वहाँ उन लोगों का स्ट्रगल देख के मैं इतना घबरा गया था कि मैं भाग गया था। मैंने तय कर लिया था कि जॉब शायद नहीं करूँगा, बट जब मैंने अपने दोस्तों का स्ट्रगल देखा, जो आज सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी फिल्में और वेब शोज लिखे हुए हैं, बट मैं उनका स्ट्रगल देख के इतना घबरा गया कि ठंडा पानी पीने के लिए वो लोग बगल में ओबराय मॉल जाते थे, वहाँ से ठंडा पानी भरवा के लेकर आते थे। तो मैं घबरा गया, मैं वापस नौकरी पे चला गया। बट करते 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 किताबें एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी होती रही, और किताबें से अचानक से मैजिक हो गया। जब हमने किताबें लिखनी शुरू करी थी बैक इन 2010-11, उस समय हिंदी किताबें ज्यादा लोग पढ़ते नहीं थे। फिर नई वाली हिंदी आना शुरू हुई, मैंने, दिव्य ने, सत्यव्यास ने, सबकी किताबें आने लगी, और धीरे धीरे अचानक से एक नई वेव किताबों की बन गई। तो बहुत चीजें बदल गई, क्योंकि मुझे याद है जब पहला एडिशन हो रहा था किताब का, तो हमसे पूछा गया था कि कितनी किताबें छपवा लें। हमने बोला था कुछ 100-1 किताबें कर देते हैं, उतनी तो बिकी जाएंगी, दोस्त लोग खरीद लेंगे एंड दिस एंड दैट। एंड फिर जब वो नंबर 1 लाख और 10 लाख तक पहुंचने लग गया, तो फिर हमें समझ आया कि अच्छा, इन किताबों में इतनी ताकत है, ये जो नए लोग पढ़ रहे हैं उनमें इतनी ताकत है। और वहीं से मेरा ख्याल है सब चीजें सिलसिला बदलता गया, एंड इट ऑल हैपेंड फॉर गुड। All the doubts you had in your mind, जो आप बोल रहे थे, when you saw the struggles of so many people to become successful, I have to ask, काफी peer pressure, काफी parental pressure, family pressure था, because you were already successful, and then you wanted to start from scratch. देखिए, प्रेशर मुझे लगता है ना, जितना आपका इंटरनल होता है उससे ज्यादा बड़ा प्रेशर कि पहले आपको खुद को कन्विंस करना होता है कि आप इतने साल इतनी मेहनत लगा के आपने आईटी की पढ़ाई करी, उसके बाद इतनी मेहनत करके आप आईएम पहुंचे, और उसके बाद इतनी बार दिन रात नौकरी में घिस घिस के एक अच्छे ओहदे पे पहुंचे। तो सबसे बड़ा प्रेशर आपको खुद को कन्विंस करने का होता है कि क्या मैं इस चीज के लिए तैयार हूं। और एक बार आप खुद को कन्विंस कर लेते हैं तो फिर अभी फिलहाल मेरी फैमिली तो बहुत सपोर्टिव रही है। सबने मुझे बोला कि नहीं, तुम लिखने के लिए बने हो, तुम लिखो, बिकॉज दे हैड सीन मी Amazing. कि ऑफिस जा रहा है लेकिन वहां जाके भी 10-12 घंटे लिख ही रहा है छुपा कर। तो देन एवरीबडी सपोर्टेड, एंड ऑल्सो बिकॉज तब तक किताबें आ गई थी, वो बेस्ट सेलर्स हुई थी, उनके फिल्म राइट्स के लिए कॉल आने लगे थे, तो मुझे इतना समझ आ गया था कि मैं कुछ ना कुछ यहाँ पर कर लूंगा, कुछ इनिशियल स्ट्रगल रहेगा और चीजें हो जाएंगी। When you started off, और जितने भी निखिल्स बुक्स है, his work, he's known for his rawness, मतलब showing what it's like in many of these parts. How do you get that realness in your writing? अब मुझे लगता है लोगों को ऑब्जर्व करते करते ही आपको कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलती है और रियलनेस मिलती है। और पहली कहानियां लोग अधिकतर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ही ज्यादा लिखते हैं। जैसे जब नमक स्वादानुसार आई थी, तो नमक स्वादानुसार की अधिकतर कहानियां वही हैं जो मैंने देखी सुनी हैं बचपन में, बच्चों की कहानियां। तो आप शुरुआत वहीं से करते हैं जो आपने देखा है, सुना है, जाना है, भोगा है। बट धीरे धीरे जब आप लिखते जाते हैं, तो ऑब्वियसली नाउ व्हेन आई राइट फॉर फिल्म्स एंड वेब सीरीज, तो इतनी अलग अलग तरीके की कहानियां लिखनी होती कि फिर आपको हर खाल में उतर के वो इंसान बन के फिर उसको लिखना हो जाता है। फिर आप मर्डर मिस्ट्री भी लिख रहे हैं, फिर आप थ्रिलर भी लिख रहे हैं, फिर आप स्लाइस ऑफ लाइफ भी लिख रहे हैं, तो फिर ये बहुत ज्यादा क्राफ्ट बन जाता है और वर्सेस की खाली इंस्पिरेशन के लिए लिख रहे हैं। पर अभी काफी ट्रेंड में है ये रूरल ड्रामास, मतलब टू कीप इट एज रूरल एज पॉसिबल, एज रियल एज पॉसिबल। हाउ डू यू डिफरेंशिएट, हाउ डू यू कीप योर वर्क सेपरेट फ्रॉम मेनी अदर्स जिसको ये भी फॉर्मेट अभी अडॉप्ट कर रहे हैं कि रॉ रियल रख लेते हैं? अब मुझे हार्टलैंड लिखना पसंद है, और फिर बिकॉज बहुत सारे लोग जो हार्टलैंड की कहानियां लिख रहे हैं वो लोग गांव गए नहीं हैं उन्होंने गांव देखा नहीं है, और वो लोग
इधर उधर से पढ़ के देखकर अधिकतर लोग अडेप्ट कर रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट जैसे एक पंचायत हिट हो जाती है फिर उसके बाद फोन आने शुरू हो जाते हैं, एक पंचायत जैसा यस पंचायत जैसा शो चाहिए। तो जैसे अभी हमने मिट्टी जो हमारा शो अमेजॉन प्राइम पे आया, तो जब हम मिट्टी लिख रहे थे, बिकॉज मैं कानपुर में पला बड़ा हूँ और मेरा गांव कानपुर देहात में है, तो मैं बहुत समय वहां पर रहा हूं और देखा है मैंने वहां की जिंदगी को। तो अगर आप रहे होते हैं वहां पर तो फिर आपके जो ऑब्जर्वेशन होते हैं वो थोड़ा ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं, रियल होते हैं, शार्प होते हैं, वर्सेज आपने खाली बस देख लिया या फिल्में देख ली और थोड़ा बहुत आप कुछ एक दिन टहल आए, उन सब में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। हाउ डू यू नो द डिफरेंस? अगर आप जैसे आप बता रहे थे कि कुछ लोग विटनेस किया है, दे हैव रिटन इट फ्रॉम एक्सपीरियंस, कुछ लोग एसी रूम में बैठ के लिख रहे हैं कि ऐसा होता है, कैन यू टेल द डिफरेंस और क्यों? तो 3-4 फ्रेम देख के ही समझ आ जाता है कि क्या फर्क है। अब जैसे पंचायत आई, पंचायत का इसलिए बहुत ज्यादा चली क्योंकि पंचायत ऑथेंटिक है ना। जो पंचायत का पहला एपिसोड देखते ही आपको उसका जो टेक्सचर होता है ना समझ आ जाता है कि अगर वो पंचायत की कहानी है तो वो पेठा लेने के लिए घूम रहा है, और जिस तरीके से वो पेठा अपने हाथ में पकड़ के खिलाता है जैसे कि वो प्रसाद दे रहा हो किसी को, छोटी छोटी चीजें, राइटर के नुएंसेस, डायरेक्टर के नुएंसेस, आपको 4 फ्रेम के देख के समझ आ जाता है कि हाँ इन लोगों ने ये दुनिया जी है, देखी है, या बस खाली इधर उधर से पढ़ के बना दी है। तो क्या एग्जैजरेट करते हैं रूरल लाइफ को? क्योंकि सम ऑफ इट लुक्स वेरी ओवर द टॉप। रूरल ठीक है, रियल ठीक है, बट ओवर द टॉप भी लगता है। पहले बहुत ओवर द टॉप पोर्ट्रेयल था गांव का, और एक तरीके से रोमांटिसाइज करते थे वो पुराने जमाने के किसान को और गांव के सारे लोगों को। बट अभी जो बन रहा है वो उतना रोमांटिसाइज वर्जन नहीं है, बहुत ज्यादा रियल वर्जन है। जैसे जो हमारा अमेजॉन पर शो है मिट्टी, उसमें हमने जब किसान को दिखाया तो फिर जब मैं उसकी रिसर्च करने लगा तो फिर मैं मिला, बहुत सारे किसानों से मिला, मैं ऐसे लोगों से मिला जो आईटी और आईएम की पढ़ाई करके सब कुछ छोड़ के अमेरिका से हिंदुस्तान आ गए, वहां पर उन्होंने फार्मिंग शुरू करी। मेरे बैचमेट हैं कुछ आईएम के जो गांव चले गए, इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, अब वो महाराष्ट्र के एक गांव में हनी फार्मिंग कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मिला, उनके साथ समय बिताया, कृषि विभाग में लोगों के पास गया, मंत्रालय गया, वहां पर जो एग्रीकल्चर के मिनिस्टर से लेकर के ब्यूरोक्रेट से लेकर के सबसे मिला और उस दुनिया को समझने की कोशिश की ताकि वो ओवर द टॉप और यूटोपियन और कोरी कल्पना नहीं लगे। अदरवाइज कोई भी शो देख के बोल सकता था कि ऐसा थोड़ी होता है यार, ये किसान ऐसे कोई नौकरी छोड़ के किसान बनने थोड़ी चला आता है। तो जब आप रिसर्च करते हैं, उसको देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो फिर उसमें एक ऑथेंटिसिटी आती है और उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। मतलब मिट्टी शो रिलीज होने के बाद अभी तक मेरे पास मैसेजेस आना बंद नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो ये बोलते हैं कि मुझे फार्मिंग शुरू करनी है, मैं फलाना कंपनी में ये बड़ी जॉब कर रहा हूँ, बट मेरे पास एक छोटी एग्रीकल्चरल लैंड है गांव में, मैं वहां जाकर कुछ ना कुछ फार्मिंग शुरू करना चाहता हूँ, तो कैन यू कनेक्ट मी विद राइट पीपल? सो देन यू नो कि हाँ आप जो करना चाह रहे थे आप उसमें सफल हुए हैं और वो जो इम्पैक्ट है वो बराबर पड़ा है। आपकी मेथड क्या है? आई वांट टू नो व्हाट इट टेक्स टू बी एबल टू राइट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंस। तो क्या मतलब 1 साल लगता है एंड एट दैट टाइम आर यू कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर लाइफ? हाउ डू यू गेट इनटू दैट माइंड जोन? नो, सो समय लगता है। किताब लिखना काफी और सिंपलर प्रोसेस है, क्योंकि जब हम किताब लिख रहे होते हैं तो उसमें इतना ज्यादा विस्तार नहीं होता है, बट जब हम सिनेमा के लिए या वेब सीरीज के लिए लिख रहे होते हैं तो हमको आमतौर पे 2 साल 3 साल लग ही जाता है एक कहानी को लिखते लिखते। कुछ कहानियां हैं जो मैं 4 साल 5 साल से भी लिख रहा हूं, बिकॉज वो बहुत ही कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। आप लिखते हैं, फिर आप प्रोड्यूसर्स को सुनाते हैं, वो फीडबैक देते हैं, फिर आप एक डायरेक्टर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, फिर आप प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, Z5 इन लोगों को सुनाते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं। फीडबैक तो बहुत मिलता रहता है हमें, मतलब इतना फीडबैक मिलता है कि फीडबैक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। मतलब मैं मोस्टली डिस्करेज ही करता हूँ लोगों को जिन्हें लगता है कि बस अभी छोड़ के राइटर बन जाएंगे। मैं उन्हें बोलता हूँ पहले बहुत सारा पैसा जुटा लो, उसके बाद ही शुरू करो, बिकॉज दिस इज फ्रस्ट्रेटिंग और उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इवन अगर आपकी फिल्म बन जाती है उसका मतलब ये नहीं होता कि वो रिलीज भी हो जाएगी। तो एनीवेज मतलब प्रोसेस यही रहता है कि कोलैबोरेटिव है, आप बहुत रिसर्च करते हैं, पहले कोर आइडिया बनाते हैं, वो डिस्कस करते हैं, फिर स्टोरी डिस्कस करते हैं, तो एक छोटा मिनिएचर बना के उसको धीरे धीरे एक्सपैंड करते जाते हैं, और फिर इवेंचुअली जब फिल्म बन जाती है देन यू स्टार्ट नरेटिंग टू एक्टर्स के फीडबैक लेते हैं,
तो 2 से 3 साल का समय तो कहीं नहीं गया. But I just want to delve deeper in the process and how it can be frustrating. जैसे आपने 3 साल के लिए, let's assume, एक स्टोरी पे काम किए हैं. And then what's in trend, in vogue among film series is a certain kind of story. तो फिर उस आपके स्टोरी को मोल्ड करने के लिए कोशिश करते हैं. Do you allow it? Do you push back? नहीं, देखिए, अगर आप सिनेमा लिख रहे हैं तो आपको ये मानना पड़ता है कि ये कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म है. बिकॉज अगर प्रोड्यूसर जो पैसा लगा रहा है, जो 20, 25, 50 करोड़ रुपए डाल रहा है आपकी कहानी में, फिर वो भगवान है. फिर वो तय करेगा कि वो कहानी कैसे लिखी जानी है. वो एक अलग एक्सट्रीम पे बैठा हुआ है. एज ए राइटर आप अलग प्योरिस्ट एक्सट्रीम पे बैठे हुए हैं कि नहीं, मुझे लगता है ये कहानी तो ऐसी ही होनी चाहिए. बट फिर आप लोग माथा फोड़ते बीच में अराइव करने की कोशिश करते हैं ताकि कहानी का कॉमर्शियल अपील जो है वो भी रह जाए, वो भी बच जाए, और आप जिस प्योरिटी से कहानी कहना चाहते हैं वो भी बच जाए. बट इस प्रोसेस में फिलहाल मुझे तो अच्छा ही लगा है. बिकॉज कई बार आप एक ऐसे मिडिल ग्राउंड पे अराइव कर जाते हैं जो कॉमर्शियल भी होता है, एंटरटेनिंग भी होता है, और मैसेज भी पहुंच जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मिट्टी वॉज अ शो ऑन फार्मिंग. मतलब जब हमने अमेजोन को सुनाया था तो हमें लग रहा था कि वो क्यों ही इस शो को करना चाहेंगे. मतलब आज की तारीख में इट्स लाइक किसान भाइयों की चौपाल किसको देखनी है. तो बट फिर उस शो को हमने एंटरटेनिंग बनाया, एंड देन इवेंचुअली इट वर्कड आउट. How different is screenwriting, writing for the screen versus writing books? बहुत ज्यादा डिफरेंट है. दोनों में कोई मेलजोल ही नहीं है. तो मुझे आपने लगता है. कैसे लर्न किया? क्योंकि you first started off with books and then it directly naturally बहुत ज्यादा transitioned. किताबें पढ़ी. जब कहानियों की किताबें लिख रहे होते तो कहानियों की किताबें तो मतलब आप सोलो हैं. मतलब अगर मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने लोग मुझे सुनने आए हुए हैं, तो हो सकता है मैं 6 पेज खाली यही डिस्क्राइब करता रहूं कि पहली पंक्ति में एक लड़की बैठी थी जिसने सफेद ड्रेस पहनी हुई थी और वो मुझे किस तरीके से देख रही थी, एंड दिस एंड दैट. उसके पीछे एक लड़का बैठा हुआ है जो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, और मैं 6 पन्ने तक ये डिस्क्राइब करता रहूंगा. मैं सिनेमा लिख रहा हूँ तो फिर सिनेमा बोलते हैं कि हर एक पेज एक रियल एस्टेट है. जैसे आप घर खरीदने जाते हैं तो 400 स्क्वायर फीट का 2 करोड़ देना होता है और 450 स्क्वायर फीट का 3 करोड़ देना होता है. तो एक एक सीन रियल एस्टेट है, आपको वो बचा बचा कर लिखना होता है. तो सिनेमा बहुत फास्ट पेस्ड होता है, और किताब में खाली एक ही डायमेंशन है, शब्द. सिनेमा में 3-4 डायमेंशन है. मतलब जो चीज आप खाली शब्द से नहीं बता सकते, आप दृश्य से बता सकते हैं, आप म्यूजिक से बता सकते हैं. एक लड़का आया, एक लड़की आई, म्यूजिक किस तरीके का बज रहा है, उस म्यूजिक से आप ये बता सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं. क्या वो एंगर है, क्या वो प्यार है, क्या वो जिज्ञासा है, क्या वो लस्ट है. तो आप अलग अलग डिमेंशन के थ्रू सिनेमा में अपनी बात कह सकते हैं. सो इसके लिए सिनेमा इज अ वेरी डिफरेंट आर्ट फॉर्म. बहुत सारी किताबें हैं जिन्होंने मुझे मदद करी. मेरी फेवरेट किताब है सेव द कैट, जो मैं सारे लोगों को सजेस्ट करता हूँ. उसने मुझे सिनेमा सीखने में बहुत ज्यादा मदद करी, क्योंकि सेव द कैट आपको ये बताती कि आप एक छोटा आइडिया पकड़ के उसको इवेंचुअली एक अच्छी कॉमर्शियल फिल्म में कैसे जाके फ्लैश आउट करते हैं. तो वो बहुत ज्यादा काम आई मुझे. एक और किताब है बर्ड बाय बर्ड. फिर एक किताब है 4 स्क्रीन प्लेज, वो हॉलीवुड में पढ़ाई जाती है, मोस्ट ऑफ दी कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है. तो ऐसी काफी सारी किताबें हैं, वो आप पढ़ेंगे तो आप दृश्य के लिए लिखना और शब्दों के लिए लिखना, उसमें क्या अंतर है वो समझ जाते हैं. You're very passionate about writing. पर क्या आप equally passionate हो about films? और क्या फिल्म मेकिंग के प्रोसेस भी समझना चाहिए अगर कोई स्क्रीन राइटिंग कर रहा है? स्क्रीन राइटिंग करना है तो फिल्म मेकिंग का प्रोसेस तो पूरा ही समझना पड़ता है. बिकॉज यू कैन नॉट बी पैशनेट अबाउट फिल्म्स एंड देन स्टिल यू आर सेइंग कि मैं फिल्मों के लिए खाली लिख कर देकर अलग चला जाऊंगा. बिकॉज देन यू हैव टू थिंक एज अ डायरेक्टर, यू हैव टू थिंक एज एन एक्टर, यू हैव टू थिंक एज एन एडिटर. हर डिपार्टमेंट की अगर आपको समझ है तभी आप अच्छी फिल्म लिख पाते हैं. बिना सिनेमा के लिए पैशनेट हुआ आप नहीं लिख सकते. बट यू ऑल्सो थिंक दैट इट्स नेसेसरी कि जितने भी स्क्रीन राइटर्स है टू ट्रांजिशन फ्रॉम राइटिंग बुक्स टू दिस, तो पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? इफ देर आर पीपल हियर हु से लुक वी वांट टू बी स्क्रीन राइटर्स, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? फॉर यू इट वाज राइटिंग बुक्स एंड फिर ऑफर्स आया था. देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट तो मुझे ये लगता है कि अगर आपको कहानी लिखनी है तो ये नहीं करना है कि बस सीधे बम्बई की ट्रेन पकड़ी और बम्बई पहुंच गए और वहां जाके लोगों से मिलना शुरू कर दिया कि हमें एक फिल्म लिखनी है. दिस इज नेवर गोइंग टू वर्क आउट.
जब तक आपके पास बाउंडेड स्क्रिप्ट्स नहीं है, सिनेमा की लिखी लिखाई, जब तक आपने बहुत सारी फिल्में नहीं देखी और आपको पूरा क्राफ्ट समझ नहीं होता, तब तक पहले तो निकलना ही नहीं चाहिए। आप कहानियां लिख लीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ आपके पास एक जॉब होनी चाहिए जो आप जिससे आपका घर और आपका परिवार चल रहा है, अदरवाइज आप वहाँ पे पहुँच के पागल हो जाएंगे। यू शुड हैव अ फ्यू कनेक्ट्स, बहुत सारे जो आपके दोस्त हैं जो सिनेमा में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पहुंच गए हैं, आप थोड़ा वाटर टेस्टिंग कर लीजिए, उनके पास कहानियां भेजिए, देखिए क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, बिकॉज इन सब में बहुत समय लगता है और छोटे छोटे कदम लेने चाहिए। डायरेक्टली पहुंचना इज अ नॉट वाइज आइडिया। जब आपकी एक फिल्म पर आपको प्रोड्यूसर मिल गया जिसके लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, जिसके लिए आपको एक अच्छा खासा चेक मिल चुका है, उसकी पहली ट्रांच आ चुकी है और आपको दिख गया है कि वो फिल्म प्री प्रोडक्शन में शायद जाने वाली है, तब भी आपको कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए कि आपको अब सबको छोड़ छाड़ के सिनेमा के लिए लिखना है। सो इट हैज़ टू बी टेकन बेबी स्टेप्स। जब आपने पूरा वाटर टेस्ट कर लिया उसके बाद जाइए। और किताब लिखना इज ऑलवेज अ बेटर फर्स्ट स्टेप, क्योंकि जब मैंने सिनेमा के लिए लिखना शुरू किया तो चूंकि मेरी चारों किताबें बेस्ट सेलर्स हो चुकी थी, तो देन आई वॉज अ नेम, आई वॉज अ ब्रांड नेम, सो इट वॉज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी टू एटलीस्ट गेट टाइम फॉर देम एंड नैरेट माई फिल्म। सो आई विल ऑलवेज इनकरेज बेबी स्टेप्स लो। जो भी आगे मोटिवेशन देने के लिए बोल रहा है कि नहीं नहीं अपना सपना परस्यू करने के लिए बस निकल पड़ो, उसकी बात मत सुनो, बिकॉज यू विल गो मैड। टेक वेरी 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 कॉशियस स्टेप्स एंड वंस यू सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, उसके बाद ही आपको फिर फुल टाइम लिखना चाहिए। इज इट अ टफ इंडस्ट्री दो? क्योंकि हमेशा बाहर से जो लोग बात करते हैं, जैसे बिग बैड वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, क्या ऐसे ही है? इज इट अ वेरी टफ इंडस्ट्री टू क्रैक? बहुत टफ इंडस्ट्री है। मतलब मुझे आईटी निकालने में जितनी मेहनत नहीं लगी या आईएम निकालने में जितनी नहीं मेहनत लगी पड़ी, मेरी वाइफ सिविल सर्वेंट है, उन्हें यूपीएससी निकालने में जितनी मेहनत नहीं लगी, इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो भी उतनी टफ इंडस्ट्री जितनी आप सोच सकते हैं उससे ज्यादा टफ इंडस्ट्री है। क्योंकि पेन ये नहीं है कि आप आप अपनी कहानी लिख के आप किसी को ये कन्विंस करा पा रहे हैं नहीं कि वो कहानी बने। पेन ये है कि जब आप 5-7 साल किसी कहानी को बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा करते हैं और वो फिल्म बहुत सारे स्ट्रगल के बाद बन जाती है, तो फिल्म के रिलीज पे भी आपका कंट्रोल नहीं है। मेरी 3 फिल्में हैं जो बन के रखी हुई हैं, जो देश विदेश में बहुत सारे अवार्ड शोज में अवार्ड जीत चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल सुमो दीदी, टोक्यो, न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल, पाम स्प्रिंग्स, हर जगह जाके फिल्म अवार्ड जीत के आई है, बट वो फिल्म पिछले 2 साल से बनी हुई रखी है, वो रिलीज नहीं हो रही। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट इंडस्ट्री। आप पागल हो जाएंगे। मेंटली चैलेंज। या यू कैन गो मैड इफ यू आर नॉट अ वेरी स्ट्रांग पर्सन मेंटली, यू विल गो मैड, बिकॉज इट इज लाइक कि आपसे आपका बच्चा कोई लेकर चला गया और वो लौटा नहीं रहा है। सो इट इज दैट। आपको कहानियों से इस कदर अटैचमेंट हो जाता है जब आप उनको 6-7 साल लिखते हैं और बनता नहीं है तो तकलीफ तो होती है। And that's why support system very important. Financially being sound is very important, and then you're ready to take that step. Agar you're looking at getting into screenwriting. Yes, support system और financially होना, because I was working at Kotak, banking industry में था, तो मैंने तो backward planning शुरू कर दी थी। आखिरी के 3 साल मैंने इन्वेस्टिंग समझा, शेयर मार्केट समझा, मैं दिन में 3-3 घंटे फाइनेंस पढ़ने लगा, साथ में राइटिंग जो करता था वो तो करता ही था। बट आखिरी 2 साल मैंने जितना लिखा उतना ही मैंने फाइनेंस भी पढ़ा, एंड आई मेड श्योर इफ आई फेल, एक भी फिल्म नहीं आती और तो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब मेरी जो पैसिव इनकम है वो आती रहे, और अगर 2-3 साल तक कोई भी फिल्म नहीं आएगी तो मेरा घर एक अच्छी प्यारी लैविश लाइफस्टाइल चलती रहे। तो इसके लिए मैं झूठ नहीं बोलता कि मैंने बहुत संघर्ष किया और दिस एंड दैट। नो, आई डोंट वांट टू मिसलीड एनीबडी कि आप पहुंच जाएं वहां पर और फिर आपको ये समझ आए कि ये तो बहुत मुश्किल इंडस्ट्री। अनलाइक अ लॉट ऑफ पीपल हु कम एंड मोटिवेट एवरीबडी कि नहीं जाओ अपने सपनों को जियो, नो यू शुड नॉट डू दैट। यू शुड फर्स्ट सिक्योर योरसेल्फ फाइनेंशियली, बिकॉज आपको कहानी लिखने से कौन रोक रहा है यार। जब मैं कोटक में जॉब करता था उसके अगले साल मेरी 5 फिल्में और शोज रिलीज हुए, तो अगर मैं दिन में 12 घंटे कोटक में काम करते हुए अपने 5 शोज और फिल्म रिलीज करा सकता हूँ, देन यू डोंट नीड टू क्विट। आई मीन इट्स ओनली डिसिप्लिन, इट्स ओनली हार्ड वर्क, इट्स ओनली शेयर पैशन फॉर योर स्टोरी। मैं खाली हर सैटरडे संडे और उसके बाद देर शाम देर रात लिखता रहता था ताकि एटलीस्ट यार स्ट्रगल से बच जाओ। क्योंकि जब आपको दाल रोटी के जुगाड़ के लिए परेशान होना पड़ता है तो आप कहानी पे ध्यान कहाँ से लगाएंगे? कहानी पे आप ध्यान तभी लगा सकते हैं व्हेन यू आर टोटली you have secured in your no head. problems. Yes. No, but I think that is the most realistic advice.
that anyone can get, because you're saying that keep yourself completely sorted. Then you can go ahead and get that dream going. If we have questions, you can raise your hands, because then we'll get the mic to you. In the meanwhile, I will also continue this so I can reach the mic to the gentleman in the first row, please. If we can get a mic to him. Yeah. प्लीज बैठ जाइए. नमस्कार निखिल जी, मैम नमस्कार. मैं मोहम्मद इसहाक खान सोनभद्र मिर्जापुर से, जो मिर्जापुर को लोग जानते हैं बहुत से कारणों की वजह से. जो हर एक के अंदर कुछ प्रतिभाएं होती हैं, लिखने की, पढ़ने की, कहानी लिखने की, कविताएं लिखने की, जैसे कि सर ने बताया फिल्म लिखने की बात. तो ये अंदर और कोने में कुलबुलाहट होती है, वहां से शायद प्रेरणा मिलती है कि तुम ये करो, तुम ये करो. अगर उन सबको छोड़ करके मैं किसी और दिशा में चला जाता हूं तो वहां से भटकना पड़ता है. क्यों सर, शायद आप सहमत होंगे. हाँ, क्या आपका सवाल ये है कि एक टाइम पे एक ही काम करना, फोकस करके एक ही काम करते रहना चाहिए, या फिर मेरे मतलब है कि अंदर कुछ प्रतिभाएं होती हैं जो उसको प्रेरणा मिलती है कि नहीं तुम लिखना, तुम्हें लिखना है, या तुम्हें ये जॉब करनी है, तुम्हें वहां जाना है, इस तरीके के. तो आप कई बातों को लेकर के एक साथ चल रहे हैं कि इसका मतलब कि आपके अंदर वो सारी मौजूद हैं, उन्हें आप मौका दे रहे हैं अंदर बाहर निकलने के लिए और उसको अभिव्यक्त करने के लिए. Do you believe that too? Yeah, I do believe. I'm fully agree to whatever you said. That it was meant to be? Yes, it was meant to be. Yes. Of all the work you've done, and of all of the years that you've been at it, what was the most challenging time आपके लिए? चैलेंजिंग टाइम तो अभी हो गया है. बिकॉज अभी फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही खराब दौर से गुजर रही है. साउथ की सारी फिल्में चल जाती है, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वाली कॉपी करते रहते हैं. एक पुष्पा आई तो फिर हम पुष्पा बनाने लगते हैं, एक एनिमल आई तो फिर हर इंसान को एक बंदूक लेके निकलना है और एक सीन में 40 लोगों को मारते हुए खत्म करना है. फिर अगले सीन. Do you give in to that pressure? I do live into that pressure because right now आप कोई भी कहानी लिख कर ले जाइए, they only want कि क्या आपके पास एक बहुत बड़े लार्ज स्केल की एक्शन फिल्म है, क्या आपके पास एक स्त्री जैसी हॉरर कॉमेडी है क्या. तो अभी ये प्रेशर तो बिल्कुल चल रहा है, बट मेरा लिखना बहुत ज़्यादा इंटरनल रहा है. इफ़ आई हैव अ स्टोरी विच इज़ अ वेरी स्मॉल स्टोरी अबाउट अ मैन इन कानपुर जो 60 साल का है, कानपुर में रेलवे स्टेशन पे टिकट बनाता है बट सिंगर बनना चाहता है, तो मैं वो कहानी लिखता हूँ इररिस्पेक्टिव कि वो कहानी कोई प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा. सो ऑब्वियसली वी डू लिव विद दिस प्रेशर कि दुनिया में चल क्या रहा है, लेकिन आपको क्या लिखना पसंद है. फिर उन दोनों के बीच का एक जो मिडिल ग्राउंड है वो आपको कुछ भी करके पहुंचना होता है वहां तक. I'm sure the industry अब तक at least would have learnt the lesson that the story is the king. Story makes or breaks nobody the has story. learned the fact that story is the key. No, film industry में सिर्फ एक्टर is the key. अगर एक बड़ा हीरो एक फिल्म को करने के लिए हाँ बोल देता है तो फिर 200 लोग तैयार हैं दुनिया की सबसे कचरा कहानी बनाने के लिए भी दौड़ पड़ेंगे. अगर सिर्फ एक एक्टर ने, इफ रणबीर सिंह सेज यस दैट आई वांट टू डू दिस फिल्म, या रणबीर कपूर ने बोल दिया कि हाँ मुझे फिल्म बनानी है, फिर उस फिल्म की कहानी से किसी को कोई मतलब नहीं है. दैट हैज टू जस्ट रिलीज एट एज अ बिग स्पेक्टिकल. दैट इज द ओनली थिंग दे आर वरीड अबाउट. नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट स्टोरी. Strong words, but मेरे को लगता है I've seen all of the work that's come in. You spoke of South cinema. I think one industry that keeps the story alive is the Malayalam film industry. साउथ में बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग बॉलीवुड से छोड़कर मलयालम इंडस्ट्री में चले गए. अनुराग कश्यप चले गए. तो कई बार मुझे लगता है अगर यहाँ पे तो सब लोगों के आइडल होंगे अनुराग कश्यप, अगर उन्हें लगता है कि बॉलीवुड में वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे और उन्हें मलयालम इंडस्ट्री चले जाना चाहिए सब छोड़ छाड़ के, तो आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड कि उनसे हम लोग तो बहुत ही छोटे दर्जे पे हैं, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है. सो इट्स अ फाइट दैट एवरीबडी हैज टू फाइट. बट डिस्पाइट दैट इफ यू आर पैशनेट अबाउट योर स्टोरी, आई थिंक आप नेविगेट करने का तरीका निकाल लेते हो. क्योंकि जैसा मैंने बोला, इसी साल हमारी शो आया है जो फार्मिंग के बारे में. जब सारे लोग एनिमल जैसी कहानियां बनाना चाह रहे हैं, तो हम गांव की कहानियां बना रहे हैं, हम फार्मिंग के बारे में कहानियां बना रहे हैं. तो दैट इटसेल्फ इज अ विन. एंड बाय द वे, मिट्टी इज नॉमिनेटेड फॉर फिल्म फेयर, मिट्टी इज नॉमिनेटेड फॉर इफी अवार्ड्स. ऑन 28 वील गो टू गोवा. एंड जब सब लोग एनिमल और दुनियादारी की वैसी कहानी बनाना चाहते हैं, गांव की कहानी देश की 5 बेस्ट वेब सीरीज में नॉमिनेटेड है विद पाताल लोक एंड ब्लैक वारंट. एंड मिट्टी इज मेड इन एटलीस्ट 1/10 ऑफ द बजट ऑफ रेस्ट ऑफ द 4 shows. सो अगर कहानी में दम होता है, इंटेंट में दम होता है, आई थिंक आप खोज लेते हैं
solution. More power to you then to continue telling these stories which matter at a time when you see a lot of commercialization of films. Thank you so much, Nikhil, for joining us here at Sahitya OTT. Please give a big round of applause. Thank you so much to all of you. आप लोग यहाँ पर आए. अगर आप में से कोई लिखना चाहता है, राइटर है, किसी को कोई एडवाइस चाहिए, so maybe then I am here. Okay, people are raising hands. I mean, if the time is running, then I can take it offline. I think Post we've run that. out of time, but what we'll do is we'll let them also meet you here. We'll ensure that all of them get to have a conversation. yeah. जो भी questions है, you can also speak to Nikhil. But thank you Yeah, so much. thank you. I am here. Thank you. I can help, and then I will head to my bookstall, Hindyug. There I'll be signing books, so we can meet. And thank you so much for coming. जोरदार तालियां हो जाए निखिल के लिए.